चलिए आइए, हमने लास्ट क्लास में 10 एडजस्टमेंट कर लिए थे और उन सारे एडजस्टमेंट को आपको रिवाइज करना है। वीडियो प्लेयर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, अपडेट कर रहे थे तो बट वो अपडेट अब ठीक हो गया है, तो आपका नॉर्मल चल रहा होगा। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 11, कुछ इस टाइप के कुछ पॉइंट्स होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 5000 फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो कैसे होगा, वो चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, मान लेते हैं, क्योंकि मैं इसके लिए जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक समझ नहीं आएगा, और क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बीच में आएगा तो आपको थोड़ा मुझे कम समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले उसको समझा हुआ है। ये सपोज करो आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, सपोज करिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस है और यहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो आपका मान के चलिए ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। यहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैंने लिखा हुआ है 20,000 और उसके नीचे एडजस्टमेंट में ये आ गया कि राइट ऑफ 5,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या इसके जगह पे 5,000 की जगह पे अगर मेरा 20,000 हो तो मैं बोल सकता हूं 1/4, या फिर मैं बोल सकता हूं इसकी जगह पे 25%। मतलब 20,000 का 1/4 कितना होता है, 5,000, और 1/4 का मतलब भी क्या होता है, 25%। यानी हो सकता है परसेंटेज में दे, और हो सकता है आपको कि अमाउंट में दे दे, और हो सकता है आपको फ्रैक्शन में दे दे, मतलब एक ही है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर, इसका ट्रीटमेंट देखिए कैसे होगा। आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं, ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है, या मैं इसको सिंपल ऐसे ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा जैसे पहले बोलता था ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। मैंने क्वेश्चन बताया और इस क्वेश्चन का यानी एडजस्टमेंट ही है सिर्फ ये, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर सिर्फ ट्रायल में ही होता तो फिर, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ट्रायल में होता है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यू नो के एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करिए जैसे हमने पहले देखा था, या फिर अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा दीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट पी एंड एल में ले जाएंगे। मैं प्रॉपर अमाउंट के साथ करके दिखाऊंगा, आप कोऑर्डिनेट करिएगा। और स्टेटमेंट पी एंड एल में जाने के बाद हम जाएंगे कहां पे, अदर एक्सपेंस में। और अदर एक्सपेंस में हम पहले लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और वहां पे हम ये 20,000 रुपए अमाउंट कोट करेंगे उस नोट के अंदर। अदर एक्सपेंस का जो नोट होगा ना, अरे अदर एक्सपेंस का जो नोट होगा, उस नोट की, अदर एक्सपेंस का जो नोट होगा ना उसमें बात कर रहे हैं हम, अदर एक्सपेंस के नोट में। और यहां से आप लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, राइट ऑफ, नहीं, यहां से आप, कहता है राइट ऑफ कितना करना है, 5,000, 5,000 राइट ऑफ करना है। तो मतलब अब आपको अदर एक्सपेंस में दिखाना ही 5,000 है, और पहले से कितना था आपका ट्रायल बैलेंस में, 20,000। तो जितना राइट ऑफ करने को बोला जाता है वो आपको पीएनएल में छोड़ना है, तो बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है। यानी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस कितना, 15,000। यानी अब देखो अदर एक्सपेंस में कितना रह गया हमारा, मात्र 5,000। समझे बात। अब सर दूसरे तरफ आप बैलेंस शीट में जाओगे, और बैलेंस शीट के कहां जाओगे, लाइबिलिटी में जाओगे, लाइबिलिटी में कहां जाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगे, और उस नोट में जाके आप लेस कर दोगे प्रीलिमिनरी। कितना लेस करोगे पता है, यहां से 15,000। ये एडजस्टमेंट बनेगा। देखिए, जितना पार्ट राइट ऑफ बोलता है उतना पार्ट आपको अदर्स एक्सपेंस के अंदर तो बचाना ही बचाना है, और बैलेंस जो बच गया
इसके दो ट्रीटमेंट बता रखे हैं, या तो आप यहां ले जाओ, अगर एसेट्स में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, वो भी कहाँ, करंट एसेट्स में। लेकिन न्यू लॉ के हिसाब से, पहले पुराने टाइम पे तो ये अलाउड था, न्यू लॉ के अंदर बोला गया कि अब सीधा आप खत्म ही कर दो उसको, जीरो कर दो। तो दो जगह एडजस्टमेंट चला गया आपका। इसके अगर आप बोलते हो सर इसकी एंट्री का अगर देखा जाए तो एक तो यहां पे आ गया हमारा 5,000 रुपए, हमारे टोटल कितना था 20,000, एक यहाँ 5,000 चला गया और बाकी का कहां चला गया 15,000 उस साइड में चला गया। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का कैसे ट्रीट करना है, बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, समझ में आया कैसे करना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ गया। अगर आ जाता 20% तो सर कैसे करते हैं? अमाउंट में तो आपने झट से 5,000 15,000 कर लिया, तो पहले आप इसका 20% निकालते, 25% 5,000 और फिर यही काम करना पड़ता। ठीक है, तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 11।